हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम स्ट्रिंग में कंपैरिजन करेंगे। इसके लिए हम खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन डिजाइन करेंगे। आपको लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं करना, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने। प्रोग्राम है कि हमें एक पैलिंड्रोम नेम सर्च करना है। पैलिंड्रोम वो होता है जो उल्टा सीधा एक समान होता है। जैसे नितिन, अगर आप नितिन को सीधा पढ़ें या उसको रिवर्स में पढ़ें तो नितिन ही वापस आएगा। तो ये एक पैलिंड्रोम नेम है। तो चलिए प्रोग्राम डिजाइन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो सबसे पहले लॉजिक को समझते हैं कि लॉजिक क्या है। स्टूडेंट, लॉजिक है कि यूजर से हम एक इनपुट लेंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग 1 में इनपुट लिया है नितिन, NITIN। ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब लॉजिक यह है स्टूडेंट कि हमें इसमें दो पॉइंटर लेने हैं, एक बेस पॉइंटर और एक आपका एंड में जो आपका लास्ट वाला डिजिट है n, जो है हमारा केस में 4। एक इसका पॉइंटर लेना है और एक इसका पॉइंटर लेना है। जैसे कि आपने एक पॉइंटर x में एड्रेस ऑफ S10 और पॉइंटर y में एड्रेस ऑफ S14। हमारी स्ट्रिंग का नाम S1 है। ओके, तो S1 का 0 एड्रेस और S1 का लास्ट एड्रेस ये आपने पॉइंटर में लिया है। अब हम पॉइंटर x से सबसे पहली वैल्यू रिट्रीव करेंगे और पॉइंटर y से लास्ट वाली वैल्यू रिट्रीव करेंगे, और इसमें कंडीशन लगाएंगे कि इफ पॉइंटर x इक्वल टू पॉइंटर y। ओके, तो एक काउंटर वेरिएबल लेंगे हम, जिसकी वैल्यू हम इनिशियली 0 रख लेंगे और इसमें काउंट कराएंगे प्लस प्लस। तो काउंट वैल्यू आपकी होती जाएगा जब जब ये मैच करेंगे। अब पॉइंटर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास n आएगी और पॉइंटर y की वैल्यू भी n आएगी। ओके, तो दोनों आपस में इक्वल हैं तो काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये कंपैरिजन कब तक कराना है? मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मिडिल तक, यानी कि हमें जो कंपैरिजन कराना है वो यहां तक कराना है। तो शुरू में 0 और 4 की कंपैरिजन होगी, फिर 1 और 3 की कंपैरिजन होगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो काउंट में इंक्रीमेंट होगा नितिन के हिसाब से 2 टाइम्स। एक बार n और n मैच हो गए, देखिए यहाँ पे लिखा NITIN, तो एक बार यहाँ पर मैच हुआ तो ये काउंट में इंक्रीमेंट हो गया। ओके, एक बार i से i मैच हुआ तो फिर काउंट में इंक्रीमेंट हो गया। तो हमें बीच तक है ना, मिडिल ऑफ द, तो हाफ हम लेंगे राइट हैंड साइड में और हाफ लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। यानी कि शुरू से एक वैल्यू इंक्रीमेंट में लेंगे और एक लास्ट की वैल्यू डिक्रीमेंट में लेंगे, ठीक है, और उनको आपस में कंपेयर करते हुए चलेंगे मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मिडिल तक दोनों काउंटर इक्वल चल रहे हैं, यानी कि x और y, ये भी तो एक काउंटर है जो एलिमेंट को लेके चल रहे हैं, x इंक्रीमेंट में चल रहा है और y डिक्रीमेंट में, और ये दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो काउंट में इंक्रीमेंट होता रहेगा। और बाद में हम काउंट को चेक कराएंगे कि अगर हमारी काउंट की वैल्यू, अगर हमारी काउंट की वैल्यू इक्वल है, अगर इक्वल है हमारी इस लेंथ, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ के आधे के, तो लेंथ मान के चलिए w है डिवाइड बाय 2। ओके भैया, आप मिडिल से तो चेक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे दूसरा एक लिया मैडम, MADAM, मैडम। अब देखिए तो कैसे पता चलेगा, इस आधे से, यहाँ से आप इस वैल्यू वैल्यू को दीजिए और यहाँ से इसको रिवर्स में लीजिए। अगर ये दोनों मैच कर गए तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा 2 बार, यहाँ भी इंक्रीमेंट होगा 2 बार। तो अगर ये दोनों इंक्रीमेंट सेम है, क्योंकि कंपैरिजन के टाइम हमने देखिए यहाँ पर कंपेयर कराते समय काउंटर में इंक्रीमेंट करा है, अगर इंक्रीमेंट दोनों का सेम आ रहा है तो उसका मतलब है वो पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे पैलिंड्रोम, यानी कि जो काउंटर है ये हमारी लेंथ के आधे के इक्वल हो चुका है, ठीक है, तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो एल्स में नॉट पैलिंड्रोम। अब मान के चलिए यहाँ पर आई की जगह यहाँ पर ए होता,
तो पहली बार n और n कंपेयर होते हैं तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाती। अगली बार यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपकी इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू आती और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होकर a आता, क्योंकि यहाँ पर आपने इस काउंटर के अंदर यहाँ लिख रखा है x प्लस प्लस और y माइनस माइनस। ओके, और ये एक लूप के अंदर चल रहा है कंडीशन। तो आई और ए मैच नहीं करे तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नहीं। ठीक है, और काउंट 1 ही रह गया। अब जब आप बाहर आके चेक करेंगे तो काउंट की वैल्यू 1 मिलेगी और हमारा हाफ मिलेगा 2। तो क्या 1 इक्वल टू 2 के है? नहीं है, तो नॉट प्रेजेंट। क्लियर है? यानी कि आपका जो काउंटर वेरिएबल है वो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ के हाफ के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? ये इसका लॉजिक। चलिए प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा लॉजिक सही है कि गलत। एक फाइल ओपन कर लीजिए, स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट सी हैश इंक्लूड टूडे डॉट एच वाइड मेन। एक इसमें आप लीजिए लेंथ, और एक लीजिए आप कंपेयर। चलिए, तो इसमें 3 फंक्शन है, 2 यूजर डिफाइंड है आपके। लेंथ वाले में आप पॉइंटर x इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक पॉइंटर x की वैल्यू नल के नहीं इक्वल नहीं हो जाती ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ तो आपको एक कैरेक्टर पॉइंटर x लिया और लूप के अंदर आपको लिखना है while pointer x is not equal to null। एक वेरिएबल ले लिया हमने c, काउंट वेरिएबल है जो लेंथ को काउंट कर रहा है, और लास्ट में हम इसको यहाँ से रिटर्न करा देंगे। ओके, चलिए, तो ये आपकी लेंथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब कंपैरिजन में आ जाइए। सबसे पहले एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करते हैं, जेड 100 एलिमेंट्स, इनपुट लेते हैं, एंटर स्ट्रिंग गेट्स जेड। क्लियर है? चलिए, अब आप यहाँ से यूजर से इनपुट लेना शुरू करिए। तो आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपसे कहेगा एंटर स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे या एंटर स्ट्रिंग की जगह एंटर नेम रख लीजिए। ओके, चलिए, तो आपने एक नेम इनपुट करा है, जैसे कि आपने करा नितिन, तो नितिन आपके पास जेड में स्टोर हो गया। चलिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर फंक्शन को कॉल करिए, और यहाँ से आप पास करिए जेड। ओके, तो यहाँ से जेड आपके पास होके पॉइंटर एक्स में जाएगा, कैरेक्टर पॉइंटर एक्स। अब यहाँ पर आप एक और इसकी लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ नाम के फंक्शन को पास करिए और ये आपके पास लेंथ आ गई। हो गया, ये डब्लू लेंथ आ गई आपके पास, आपने लेंथ पास कर दी इंटीजर, ये लेंथ मिल गई। अब फॉर लूप लगाइए, इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन डब्लू डिवाइड बाई 2 आई प्लस प्लस। एक काउंटर वेरिएबल ले लीजिए, काउंट इक्वल टू 0, और इसके अंदर कंपेयर कराइए कि इफ पॉइंटर एक्स, पॉइंटर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका बेस एड्रेस आ गया, कॉमा कॉमा। अब आप यहाँ से पास करिए एड्रेस ऑफ जेड डब्लू माइनस 1। ठीक है, तो आपने यहाँ से 2 पॉइंटर पास करे हैं, एक तो बेस एड्रेस पास करा है और एक आपने लास्ट इंडेक्स पास करा है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स जो है उसका एड्रेस पास करा है। जेड आप लिखेंगे तो जेड 0 का
जो एड्रेस होगा वो पास होगा, और ये आपने लिखा है W-1 यानी कि जो भी लेंथ है उससे एक कम। ठीक है, जैसे आपने लिखा हाउ आर यू, तो इसमें टोटल आपके 11 एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स वैल्यू जो होगी लास्ट वो 10 होगी। तो आपने यहाँ से लास्ट इंडेक्स पास करा है, उसकी लोकेशन, और फर्स्ट इंडेक्स की लोकेशन वो आपने यहाँ पे रिसीव कर ली है, कैरेक्टर पॉइंटर वाई। चलिए, तो यहाँ पर x के पास जो है वो Z0 का लोकेशन है, और जो y के पास है वो Zn जो लेंथ है उसकी लोकेशन। क्लियर? तो आप यहाँ पे लिखिए पॉइंटर x अगर इक्वल टू पॉइंटर y के है, तो इसमें आपने लिखा है यहाँ पर काउंट प्लस प्लस, काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर x में इंक्रीमेंट होता रहेगा और y में डिक्रीमेंट। तो y जो है वो रिवर्स में इंडेक्स निकाल के लाएगा, और जो वाई एक्स है वो आपके फॉरवर्ड में इंडेक्स निकाल के लाएगा। ठीक है, यानी कि यह कह सकते हैं कि एक्स जो है वो आपकी स्ट्रिंग को फॉरवर्ड ले जा रहा है, और जो वाई है वो आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स लेके आ रहा है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स को आप मैच करा रहे हैं स्ट्रिंग के आधे तक। अगर आधे तक मैच कर गया तो काउंटर की वैल्यू हमारे आधे के इक्वल होगी। ठीक है, अब आप लूप से बाहर आइए और चेक करिए काउंटर हमारा कहाँ तक पहुंचा। अगर काउंटर हमारा कहाँ तक पहुंच गया है, लेंथ के आधे तक, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए पैलिंड्रोम, नहीं तो एल्स में प्रिंट करा दीजिए नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये स्ट्रिंग को कंपेयर करा है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया है, एक स्ट्रिंग आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी सीधी रिट्रीव करी है, और दूसरी वाई जो है वो आपकी रिवर्स स्ट्रिंग है जो आपसे रिवर्स में आपको रिट्रीव करा रही है। फिर दोनों में आपने कंपेयर करा आधे तक, आधे तक अगर कंपेयर हो गई तो इसका मतलब है वो उल्टी और सीधी एक समान है। क्लियर है? तो पैलिंड्रोम नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर? चलिए, अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है कि नहीं। चलिए, डायरेक्टरी चेंज कर देते हैं। हमारी डायरेक्टरी जो है वो स्ट्रिंग है और प्रोग्राम का नाम है कंपैरिजन डॉट सी। कंपाइल हो गया है। चलिए, अब यहाँ लिखिए, प्रोग्राम को रन करिए, और स्ट्रिंग आपने एंटर नेम आपने रखा है कमल। हमारे लॉजिक में शायद लूप एक मिनट रुक गया है। हाँ जी, लेंथ निकालते समय, स्टूडेंट लेंथ निकालते समय हमने यहाँ पर x प्लस प्लस नहीं लिखा था। ठीक है, ये गलती हो गई। देखिए, लेंथ निकालने तो x में इंक्रीमेंट नहीं करा, ये गलती कर दी। ओके, चलिए, इसलिए हमारा ये इनफाइनाइट लूप चल गया। चलिए, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया है। दोबारा प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल हो गया, आपके रन करते हैं। आपके पास करा मैंने कमल नॉट पैलेट। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान नहीं। फिर लिखा मैंने, दोबारा रन किया, लिख दिया पैलेंट, और ये केस सेंसिटिव है। देखिए, नॉट पैलेंट, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग एन है और लास्ट वाला एन है वो दोनों केस सेंसिटिव नहीं है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव प्रोग्राम है, इसमें स्मॉल और कैपिटल को दोनों को अलग अलग कंसिडर करके चले। अभी हमने जो इसमें चेंजेस करे स्टूडेंट, वो यहाँ था कि यहाँ पर जो हमने लिखा था x इज नॉट इक्वल टू नल, x में इंक्रीमेंट रह गया था। ठीक है, तो x क्या है, इंक्रीमेंट हुआ नहीं, इसलिए हमारा इनफाइनाइट लूप चल गया। क्लियर? यहाँ पर हमने x प्लस प्लस किया है। तो स्टूडेंट, ये प्रोग्राम है हमारा दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने का, जिसके थ्रू हमने चेक कराया है पैलिंड्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। प्रोग्राम को रिवर्स करिए, लॉजिक समझिए, और खुद से एक बार प्रोग्राम को डेवलप करिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।